तो कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थीम है बायोफ्यूल्स। तो बायोफ्यूल पे सारी जानकारी लेंगे। सबसे पहली चीज़ कि बायोफ्यूल की डेफिनेशन में हमें कहाँ फंसा सकता है कि बायोफ्यूल ये कह सकता है कि भाई ये लिक्विड नहीं होगा, दिस इज लिक्विड, दिस इज सॉलिड, दिस कैन बी गैसेस। तो बायोफ्यूल कुछ भी हो सकता है, ध्यान से इसको सुनिएगा। फिर उसके बाद ऐसे फ्यूल्स जिसको हम जो है बायोमास से बनाते हैं वो बायोफ्यूल होगा जो रिन्यूएबल होगा। शॉर्ट कार्बन साइकिल्स मतलब ये हुआ कि इसके कार्बन साइकिल बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी और ये 1G से लेके 4G तक हमें देखने को मिलेगा। तो 1G बायोफ्यूल किसे हम कहते हैं? ये हम बायोफ्यूल तैयार करते हैं एडिबल क्रॉप्स जैसे शुगर केन, मेज, बीट, इसे प्राप्त किया जा सकता है। इन बायोफ्यूल को बनाया जाता है और ये compete करते हैं विद फूड। मतलब ये कि अगर फूड से बन रहे हैं तो भाई फूड सिक्योरिटी का इशू आ सकता है। इससे बनता क्या है? इथेनॉल। और ये कार्बन न्यूट्रल का मतलब ये हुआ कि जितना कार्बन ये रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड, उतना ही कार्बन एब्जॉर्ब भी प्लांट्स के थ्रू कर लिए जाते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कार्बन न्यूट्रल। नेक्स्ट वी हैव 2G। तो 2G जो है मुन्ना, वो स्टबल वुड मतलब नॉन फूड, ये देखो नॉन फूड कम कंपटीशन हमें देखने को मिलेगा कि भाई नॉन फूड के जरिए ये 2G वाले बनाए जाएंगे। इससे भी हम एथेनॉल, और ये भी कार्बन न्यूट्रल होता है। 3G वाले जो होंगे दिस इज एल्गी। एल्गी से बनेंगे ये कोई भी एग्रीकल्चरल लैंड की आवश्यकता इसमें नहीं होती है और ये इम्पैक्ट भी नहीं करेंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को। तो एल्गल एल्गी से हम 3G से क्या बनाएंगे? 3G से हम बायोडीजल बनाएंगे जो कि डीजल मिक्सिंग के लिए जरूरी होता है। हमें पता है कि 2030 तक हमने कहा है कि हम 5% डीजल में भी मिलावट मारेंगे, बायोडीजल। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कार्बन न्यूट्रल। लेकिन 4G जो है ये GM क्रॉप से जो है बनता है और इसमें कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज मतलब CCS वाली विधि लगाई गई है जिससे कि ये कार्बन निगेटिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई कार्बन जो निकलेगा उसको हम कैप्चर कर लेंगे, हम जाने नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये वाली कहानी है 4G वाले में। तो क्या एलगी 2G है? नहीं, एलगी 3G है। स्टबल 3G नहीं है, 2G है। जितने भी कार्बन बायोफ्यूल्स होते हैं वो कार्बन नेगेटिव होते हैं? नहीं, हमने देखा केवल 4G ही कार्बन नेगेटिव होता है, बाकी सारे कार्बन न्यूट्रल होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। हमें ये मेमोरी टिक्स मतलब यहाँ से क्वेश्चन आपको फंसाया जा सकता है, पूछा जा सकता है। बायो इथेनॉल एंड बायोडीजल में क्या डिफरेंसेस हैं ये भी जानना है। बायो इथेनॉल पेट्रोल को ब्लेंड करें, ये नहीं कि बायो इथेनॉल झोंक दो अपना जो है डीजल में। नहीं, बायोडीजल झोंकना है डीजल में। ठीक है, तो ये ऑयल एंड फैट से बनाया जाता है। शुगर केन मेज वेज से निकाल के हम बना लेते हैं एथेनॉल। और बायोडीजल के लिए जेट्रोफा, फिर पोंगामिया, यूसीओ, ठीक है, इन सारी चीज़ें हमें चाहिए। नेक्स्ट भी है ट्रैप्स में यूसीओ जो है भैया, यूसीओ एक तरीके का बायोडीजल और ये रोको इनिशिएटिव है। तो यूसीओ एथेनॉल नहीं, हमने ये देख लिया कि दिस इज बायोडीजल। जेट्रोपा जो होता है ग्रोस इन वेस्टलैंड नॉट फर्टाइल लैंड। आपने डीजल के पेड़ देखे होंगे, कई बार हो सकता है सुना होगा कि भाई ये तो डीजल का पेड़ आ गया। कई हमारे पहचानने वाले भी लोग थे, उन्होंने कहा भाई डीजल का पेड़ कैसे आ सकता है? तो आ गया है। ठीक है, और डीजल निकल रहा है उससे। मतलब ये नहीं है कि पाइप लगा के निकाल लोगे, उसके बीज होते हैं, उनसे डीजल बनाए जाते हैं। ठीक है, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मतलब जानना ही चाहिए आपको। देखो, टारगेट शिफ्ट कैसे हमने किया? भाई पैसा कमाना था, टारगेट शिफ्ट करना जरूरी था। 2018 वाली पॉलिसी में था कि 2030 तक E20 लाएंगे, लेकिन इनको तो हमारी गाड़ियां पहले खराब करनी है। तो जो खराब करनी है तो करेंगे क्या, कैसे होगा? भाई 2022 में अमेंडमेंट करना पड़ेगा इनको। इन्होंने किया, इन्होंने कहा कि ऐसा है कि 2025 और 26 में जो है भैया ये हम पहले जो है कर देंगे। ठीक है, इसको पहले लाओ, बहुत एकदम डीजल
और पेट्रोल जो है 20 रुपया लीटर हो जाएगा। अरे 20 रुपया लीटर मिल तो रहा है, हमें मिल रहा है 20 रुपया लीटर, बाकी पैसा कहाँ हो जा रहा है हमको कहाँ पता चला। ठीक है, मोदी जी दिलवा रहे हैं, नितिन गडकरी दिलवा रहे हैं 20 रुपया लीटर, बढ़िया है। ठीक है, बहरहाल ये तो भाई गवर्नमेंट तो करती रहेगी, गवर्नमेंट का काम ही वही है, अब क्या बताएं हम। अदर टारगेट्स के बाद देखो हमने इसकी जिक्र कर लिया है भाई, 5% इसमें भी मिलाने वाले हैं, पेट्रोल वाले भाई मिल चुके हैं और डीजल वाले मिलने वाले। फूड सिक्योरिटी ड्राइव की अगर मैं बात करूं तो क्या है भाई, सीधी सी बात है, बड़ी समस्या है। पॉलिसी जो है डज नॉट बैन फूड ग्रेन्स को, हम बैन नहीं कर रहे हैं। ये नहीं कहा जा सकता है कि भाई फूड ग्रेन बैन हो गया, फूड ग्रेन नहीं बैन हो रहा है। जो फूड इन्होंने कहा कि भाई जो फूड जो है वो सड़ रहे थे उसका अगर हम पेट्रोल बना लिए, डीजल बना लिए, तो कोई गड़बड़ कर दिए, कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, बना लो एफसीआई परमिशन से। नहीं, इसमें एक चीज और चाहिए भैया, नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी की रिकमेंडेशन चाहिए। कुछ लोग इसमें भी बैठा देंगे मोदी जी की परमिशन चाहिए, नहीं, मोदी जी की परमिशन नहीं चाहिए। इसको हेड करता है मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, वेरी गुड, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस करता है ये चीज है। पीएम जीवन किस लिए है? ये फाइनेंशियल सपोर्ट है 2G एथेनॉल प्लांट्स के लिए। भाई 2G एथेनॉल प्लांट लगाओ, उसके लिए आपको कुछ असिस्टेंट वगैरह। सतत ये प्रमोट करना है कंप्रेस्ड बायोगैस को, तो यहाँ पे आपको ध्यान चाहिए कि भाई कंप्रेस्ड बायोगैस के लिए सतत है। रूको, आहा, रूको एफएसएसआई यूज्ड कुकिंग ऑयल बायोडीजल बनाना है, तो उसके लिए रूको इनिशिएटिव लाया गया। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस G20 इंडिया इनिशिएटिव, मतलब ये G20 में इंडिया का इनिशिएटिव, जिसमें इंडिया, यूएसए, ब्राजील का ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जानना चाहिए। ठीक है, कार्बन कंसेप्ट में हमें पता कि बायोफ्यूल जीरो इमिशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, जीरो इमिशन तो कभी भी नहीं कर सकता है। हाँ, कार्बन न्यूट्रल है, यह मैंने बता दिया है आपको। 4G वाला कार्बन निगेटिव है, ये आप जान गए हो। यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो मुझे नहीं लगता कि आप गलत कर दोगे, तो निश्चिंत रहो। ट्रेड रूल्स की अगर मैं बात करूं कि कुछ लोग कहेंगे कि अरे बाप रे भैया, जो है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है ये तो कम्प्लीटली बैन है। कम्प्लीटली नहीं बैन है, ये रिस्ट्रिक्टेड है। लाइसेंस वगैरह चाहिए आपको, लाइसेंस ले लोगे, पर्पस बता दोगे कि क्यों बायोफ्यूल इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे आप अलाउड हो। नॉन फ्यूल एसीजेट पर्पज मोस्टली अलाउड फॉर नॉन फ्यूल और नॉन फ्यूल एसीजेट पर्पजेस। हाई रिस्क के ये हमने देख लिया है, ये सारी चीज़ें तो बार बार देखने की आवश्यकता नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। ठीक है, तो कुल मिला के हमने, देखो एक बार तो ये रिवीजन अपना बनता है। 1G अपने को पता है भाई, फूड क्रॉप इथेनॉल बनेगा, फूड एंड फ्यूल इश्यूज आ सकते हैं चूंकि 1G है ना। 2G है तो वेस्ट से बन रहा है तो कोई अपना इशू। 3G है तो कोई लैंड वैंड की जरूरत नहीं है, एलगी से बनाया जा रहा है। 4G है तो जीएम क्रॉप्स वगैरह जो, इसमें हम कार्बन को कैप्चर कर ले रहे हैं और कार्बन निगेटिव हो जा रहा है। E20 की टारगेट भैया यही जानो, 2025 से 2026 बायोडीजल भी मिलाया जाएगा 2030 तक। NBCC हेड कौन होता है? पेट्रोलियम मिनिस्टर होता है। पीएम जीवन 2G इथेनॉल के लिए कि ठीक है, आप इस्टेब्लिश करो, हम देते हैं आपको। सतत CBG के लिए, कंप्रेस्ड बायोगैस के लिए, और रूको बायोडीजल के लिए, ये चीज़ आपको ध्यान चाहिए। कुछ जो ट्रिक्स हैं वो आपको प्रीलिम्स के लिए कि भाई एब्सोल्यूट वर्ड आ जाए तो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखो। फीड स्टॉक स्वैप्स किया जा सकता है, कौन किसका है, 1G 2G 3G। टारगेट 2030 का आप रखो, ध्यान रखो। E20 जो है 25-26 हो गया है, 2030 वाला 5% वाला है। ठीक है, ऑल बायोफ्यूल्स अफेक्ट फूड सिक्योरिटी, नहीं, ये हमने देख लिया है कि ऐसा नहीं है। तो हम हाइड्रोजन एनर्जी की जो नोट्स है, जो हाइड्रोजन के बारे में हम जो जानेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो एक ही वीडियो में नहीं जान लेंगे सब कुछ, आराम आराम से करेंगे, जो करेंगे सॉलिड करेंगे। ठीक है भैया, सब्सक्राइब कर लो ताकि हमको भी मोटिवेशन रहे। ठीक है भाई साहब, भाई कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।